फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं पिछले पौने 2 साल से, लगभग पौने 2 साल से सीख भरी कहानी, प्रेरणादायक कहानी आप तक भेजती हूँ। और विशेषकर किशोर वर्ग और युवा वर्ग या जो बच्चे 9 साल से थोड़े बड़े हैं, उनके लिए एक संदेश ये होता है कि सीख भरी कहानियाँ यदि वो अपना लेते, आत्मसात कर लेते हैं, तो निसंदेह उनका जीवन बहुत सरल सरस हो जाता है। फिर वो इधर उधर भटकने से बच जाते या गलत निर्णय नहीं लेते, जो बहुत शर्मनाक होता है। तो इसीलिए आदिम समाज से लेके जाने कब से समाज बना हुआ है और आज तक ये सीख भरी कहानियों का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। आज यदि स्वरूप थोड़ा बदल गया है, लोग अपने संस्कार को भुला रहे हैं, संस्कार विहीन होते चले जाते हैं। स्टिल यदि वो सुनते हैं और बचपन से आत्मसात कर लेते हैं, तो सच मानिए वो भटकेंगे नहीं और सही फैसले को अपनाएंगे, सही चुनौतियों का सामना करेंगे। आज की कहानी का शीर्षक है विकारों के 5 गधे। विकार मत हमारे जो कि चिंता, द्वेष, कलह, डाह, ये सब होती, जलन होती है, तो किसी की खुशी में खुशी नहीं हम महसूस करते हैं, तो ऐसे विकार होते हैं। तो विकारों के 5 गधे। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार कहीं एक महात्मा थे, वो जा रहे थे कहीं, तो चलते चलते थक गए। भाई सभी साल थक जाते, तो वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेटे और लेटते ही थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। और नींद में उन्होंने सपना भी देख लिया। सपना भी बड़ा मज़ेदार। उन्होंने ये देखा कि वे रास्ते से जा रहे हैं और उन्हें एक व्यापारी मिलता है, और वो व्यापारी, उसके पास 5 गधे हैं और 5 गधों में के ऊपर इतना बोझ लदा हुआ है कि डगमग डगमग करके गधे चल रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। अरे बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे ढो पा रहे हैं। तो जो महात्मा साधु थे, उन्होंने व्यापारी से प्रश्न किया कि इन गठियों में तुमने कौन सी ऐसी चीज़ें भर रखी हैं जिन्हें बेचारे ये गधे तक नहीं ढो पा रहे हैं। कुछ तो रहम, कुछ तो दया उन पर भी करो, बेचारे डगमगा रहे हैं और बोझ तले एकदम दबे चले जा रहे हैं। तो व्यापारी ने जवाब दिया कि इनमें इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें भरी हुई हैं, उन्हें बेचने में बाजार जा रहा हूँ। तो फिर से साधु महात्मा ने पूछा, अच्छा कौन कौन सी चीज़ें, जरा मैं भी तो जानूँ, मैं भी तो सुनूँ, क्या है। तो व्यापारी ने कहा, ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं ना, ये पहला गधा है, उस पर अत्याचार की गठरी लदी हुई है। अत्याचार इतना बढ़ा हुआ, इतना उस पर अत्याचार की गठरी लदी पड़ी हुई है। तो साधु ने कहा, भला अत्याचार कौन खरीदेगा, अत्याचार भी कोई खरीदने की चीज़ है। अरे सोना चांदी, अनाज, सब्जी, साग सब्जी ये खरीदता आदमी कि अत्याचार खरीदेगा। व्यापारी ने कहा, अरे इसके खरीदार हैं राजा, महाराजा और सत्ताधारी, जिसके पास पावर है, वो लोग हैं, और काफ़ी ऊंची दर पर इसकी बिक्री होती है। तो साधु को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उसने कि अच्छा ठीक है, इस दूसरी गठरी में क्या है। तो व्यापारी बोला कि यह गठरी अहंकार से, घमंड से लबालब भरी हुई है, एकदम पूरी भरी हुई है, नाक तक भरी है, जिसको कहते हैं लबालब भरी हुई है, और इसके खरीदार पंडित और विद्वान होते हैं। तीसरे गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी हुई है और इसके ग्राहक वे धनवान लोग हैं जो एक दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी जिसका पड़ोसी सुखी नहीं है, यानी दुखी है, जिसका पड़ोसी दुखी, वो सबसे ज़्यादा सुखी मानता अपने को। तो ऐसे धनवान जो दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसे खरीदने के लिए तो लोगों में तांता लगा रहता है, होड़ मची रहती है कि हम खरीदें, हम खरीदें, हम ले लें। अब साधु ने पूछा कि अच्छा अब ये चौथी गठरी में क्या है भाई, जरा ये भी तो, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो जानूं। तो व्यापारी ने कहा कि इसमें बेईमानी और इस बेईमानी भरी पड़ी है, और इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी व्यापारी जो बाज़ार में धोखे से की गई बिक्री से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। यानी अनाप शनाप जो की है वो बेच देते हैं, दामों में बेचते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, नकली चीज़ें बनाते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं। तो ऐसे लोग कारोबारी हैं जो बाजार में धोखे से बिक्री करते हैं। तो साधु ने पूछा, अच्छा ये 4 गधे तो हो गए, अब अंतिम 5वें गधे में क्या है। तो व्यापारी ने जवाब दिया कि इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी पड़ी हुई है, और इसकी मांग उन औरतों में बहुत ज़्यादा है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं हो। ये तो बात गलत कही है, लेकिन चलिए ठीक है। और जो
छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी करके अपनी लकीर को, हाथ की लकीर को बड़ी करने की कोशिश करती रहती। यानी दूसरों की बातों को काटना, उसमें टांग अड़ाना, उसमें दखल अंदाजी करना, निगेटिविटी भर देना, बार बार ये मत करो, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह भर देती हैं और इसी में कोशिश में लगी रहती हैं और वे ही इसकी खरीदार भी हैं। अब ये बात होगी और तब भी जो कि वो महात्मा साधु की नींद खुल गई। अब इस सपने में उनके कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे, बहुत सारे उत्तर दे दिया। क्या सही अर्थों में देखा जाए तो वह व्यापारी स्वयं ही शैतान था ना शैतान। क्यों जो संसार में बुराइयों को फैला रहा था वो फैला रहा था, नकली दवा या जो भी है नकली चीज़ों को, या 4 पैसे की चीज़ को 12 पैसे में बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये में बेच रहा है। यानी उसकी मानसिकता देखिए, वो बुराइयों को फैला रहा है और उसके शिकार कौन है? कमज़ोर मानसिकता वाले, और जो कि होते हैं वो स्वार्थी लोग बन जाते हैं, बना देते हैं। शैतान का शिकार बनने से बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर प्रभु में सच्ची भक्ति करना, आस्था रखना और अपने मन को ईश्वर का मंदिर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर को इससे मतलब नहीं है कि कौन मंदिर गया, कौन नहीं गया, कितनी देर बैठा, कितनी देर पूजा की, क्या पूजा की, ना, और कितने वक्त पूजा की, उससे नहीं है। पर उन्हें इससे अवश्य मतलब होता है, ईश्वर को इससे ज़रूर मतलब होगा कि किसने अपने किन अवगुणों का त्याग करके, अपनी बुराइयों को छोड़ करके, अपने विकारों को छोड़ करके किन गुणों को, किस अच्छाइयों को अपने में समावेश या आत्मसात कर लिया है और उससे रचे संसार को कितना सजाया है, कितना संवारा है, लोगों को क्या दिया है। तो दोस्तों, विशेषकर किशोर वर्ग, प्रार्थना है कि कभी नकारात्मकता अपने पास को फटकने मत दीजिए, बिल्कुल नहीं। दूसरों में अच्छाई ढूंढिए, अपनी अच्छाई को पहचानिए, अपने में गुणों का आत्मसात करिए। 4 आदमी में 4 गुण है, एक तो चारों गुणों को आत्मसात करिए। कभी घमंड, अहंकार, दोष, बुराई, जलन, ढा बिल्कुल मत करिए। इस नकारात्मकता को, मुखौटे को उतार दीजिए और अपने में सोच अच्छी लाइए, सकारात्मक सोच लाइए। मेरी कहानी का यही संदेश देना है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, आपको मेरा नमस्कार है। फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।